हेलो एवरीवन, मेरा नाम केदारलाल गंगवार है और मैं मिलक से ब्लॉग करता हूँ। मैं भी इस कम्युनिटी में कुछ समय पहले आया था और जब आया था तो बहुत सारे चैलेंज मेरी लाइफ में चल रहे थे। जैसे मेरा बीपी 200 प्लस रहता था हमेशा, और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत थी मुझे वो थी माइग्रेन से। माइग्रेन मैरिज से पहले से था, लगभग 32 साल पहले से माइग्रेन था, जिसको मैंने दिखाते दिखाते आपके बरेली से शुरुआत हुई थी। डॉक्टर आर के महाजन जो बैठते थे उस समय केस लता हॉस्पिटल में, आपका केस लता हॉस्पिटल था। अब तो उन्होंने साथ अपना हॉस्पिटल बना लिया है, लेकिन मैंने वहाँ से शुरुआत करने के बाद फिर यहाँ से आपके हम पहुँचे फिर आगरा एक होम्योपैथ डॉक्टर थे, उन्होंने बोला 3 महीने का इलाज, उनका 6 महीने किया। जब तक दवा ली तब तक हम ठीक रहे, उसके बाद फिर वहीं पहुँच गए। इसके बाद हरियाणा गए, वहाँ से दवा खाई, दिल्ली से दवा खाई, लास्ट में फिर 3 साल हरिद्वार में एक वैद्य जी थे, बोले देसी दवा खाइए, अब अंग्रेजी आपको काम नहीं करेंगी, अब फ्लॉप हो चुकी है सारी दवा तुम्हारे ऊपर। तो वो वहाँ पर हमने 3 साल दवा खाई, लेकिन उसके बाद भी भाई खाई जब तक आ रहा फिर वहीं पहुँच गए। दर्द इतनी तेज होता था कि ये जो नसें होती हैं फूल जाती थी और बहुत ज़्यादा तेज घबराने से खाल भी छूट जाती थी, इतना पेन होता था। ऐसी स्थिति में फिर जो हालत थी, जो अभी फोटो देखा, राजनीति तो मेरे राजनीति में खाना पीना बहुत रहता है, जिसके घर जाओगे चाय नहीं पियोगे। और ख़ास तौर से हम बता दें, हम जो क्यों ना कोई राजनीतिक जो भी नेता होता है वो कोई ना कोई पार्टी तो ज्वाइन करता ही है। हमने 2007 से समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी, उससे पहले भाजपा ज्वाइन कर ली। 2 ही पार्टी में आज तक रहे हैं और अभी समाजवादी में ही हैं, और अब काम नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है, ठीक है। तो भाई मॉडर्न जो तबका था वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट था, और उससे उनके यहाँ आप जाएंगे अगर कभी भी तो चाय के साथ में अंडे और ड्राई फ्रूट बहुत सारे तादाद में मिलेंगे आपको। अब वो जब आप खाओगे तो फिर वो पचाने के लिए आपकी एनर्जी भी होनी चाहिए, डाइजेशन भी होना चाहिए। वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं रात के 11-12 बजे तक खाते खाते मामला हो गया खराब। जब उस खराबी में फिर हमारे साथ इतना चैलेंज बढ़ गया कि रात को घराटे आना, और चलने में जैसे मैं यहाँ से 50 कदम चलता था तो मेरी सांस फूल जाती थी, और सांस फूलने से मैं कहीं नहीं चल पाता था। और पिछले 3 साल पहले इस मार्च में 3 साल हो जाएंगे, तो जब मेरी जो स्थिति थी वो टिकट कटने वाला था ऊपर, तो घर वाले बोले भाई बच्ची एक हमारी, बोले कि शादी कर दो, वरना पता नहीं बाद में। हम लोगों में ये होता है हिंदुओं में खास तौर से कि दादा कह रहे हैं, दादी कह रही है, पापा की जब टिकट कट रहा है तो तुम्हें कोई बात ही नहीं। तो फिर वो बच्ची की हमने शादी की, और शादी करने के बाद पता लगे कि हमें पता लगा इस कम्युनिटी का, और हमारा एक भतीजा है उसको शुगर रहता था 500 से ऊपर। जब हम ठीक थे तो हमने उसे बहुत जगह दिखाया, और जब हम बीमार हुए तो वो उसने हमको सर जी से कॉन्टेक्ट उसका हुआ, उसने बोला कि आप जो है अंकल वहाँ चलिए और मैं ठीक हूँ, मुझे उम्मीद है आप भी ठीक हो जाओगे। तो मैंने कहा नहीं यार क्या बात कर रहा है, मैंने दुनिया घूम ली, क्योंकि डॉक्टरों की जो दवा है उस पर बहुत सारा बिलीव है हम लोगों को, और इस पर क्या बिलीव होगा, होना भी नहीं चाहिए। एक गिलास काला काला सा पानी ना देखने का अच्छा ना पीने का अच्छा, क्या बिलीव करोगे, है ना। तो मेरे को भी, मैं वो बोला, मेरे घर गया एक दिन, 3 महीने से कह रहा था, मैं कह रहा मैं ठीक हो जाऊँ तभी चलेंगे, ठीक हो जाऊँ तभी चलेंगे। ठीक तो होने वाले वो नहीं, तुम घर में पड़े पड़े उठते चक्कर आए फिर लेट गए, और हिम्मत करते थे लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही क्योंकि हालात बहुत खराब थे। तो वो एक दिन घर पे पहुंचा और हम पड़े हुए थे बैठ के, उसने लोअर पहनाया और जबरदस्ती उठा के गाड़ी पे बैठा के इनने कहा कि तुम मुझे ले आओ एक बार। तो वो जबरदस्ती ले गया उस दिन, और ले गया, और जाने का जो नतीजा हुआ हमने वही देखा जाके, मन में एक अजीब चीज, क्या है यार बेवकूफ बनाने को ले आया है तो ये काले काले पर ये क्या करेगा, मतलब मन में ये चल रही है हमारे गणित, और सब ये पीला पीला वो पी रहे हैं सफेद सफेद। तो मैंने उससे भी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब आए किसी का मान सम्मान भी रखना है, तो मैंने वो पिया, और पीने के बाद अंदर से उसको गालियाँ दे रहे,
भतीजा लगता है ना, इनका साले ने मरवा दिया। अब वो ले गया, उसके बाद में दूसरा दिन हुआ, उठने की हिम्मत फिर भी नहीं हुई, फिर वो जबरदस्ती फिर लेके आया। मैंने कहा नहीं हम नहीं जाएंगे, तो बोला नहीं चलना तो पड़ेगा आपको, राजी राजी जबरदस्ती। तो फिर क्योंकि जबरदस्ती कर नहीं सकते थे, ताकत तो थी नहीं अपने अंदर, तो उसने फिर उठा के फिर ले गया 2 दिन। और 2 दिन जो ले गया, 2 दिन का जो ये अंदर गया, और अंदर जाने के बाद पता लगी तीसरे दिन उसका इंतजार नहीं किया, उससे पहले ही पहुंच गए बाइक से। वो तीसरा दिन और आज का दिन लगातार ऐसे ही चल रहे हैं। मेरी एज 57 ईयर्स का हूँ मैं, और मुझे नहीं लगता मैं 57 ईयर्स का हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जाने की कगार पे था, और आज मैं घूमने की, मैं जहाँ मैं कहीं नहीं घूमा हूँ। और अब मैंने जब से ये हर्बल लाइफ ज्वाइन किया, तब से मैंने सारी राजनीति, सारे काम सब छोड़ दिए, क्योंकि ये बिल्कुल तीर जो है दिल पे लगा, और कहते हैं दिल की बात फिर दिल तक जाती है। मैं किसी के साथ बात करता हूँ बहुत बिंदास तरीके से, पहले बोल नहीं पाता था, और आज बीपी और जो सारी चीज़ें थी बिल्कुल कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल बहुत हेल्दी रह रहा हूँ। घर में मेरी वाइफ है, उनको कई दिक्कतें थी, जैसे उनको थायराइड 8 साल से लगातार ट्रीटमेंट चल रहा था। करीब 12-14 साल से उनको एक यूट्रस में 24 mm की सिस्ट थी। उसका ट्रीटमेंट आपके पड़ोस में ये हॉस्पिटल है ऊपर, इसकी जो मैडम है उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। वो जब हर साल में 3 महीने ट्रीटमेंट चलता था, वो कहती थी ऑपरेशन करा दो, ये निकलवा दो, जब बच्चों की जरूरत नहीं है तो मैं तो हमने कहा मैम कहीं ढोल से खाल नहीं चली जाए, हमारी जो मैम थी वो थोड़ी कमजोर है शरीर से, तो हमने कहा मैम ऑपरेशन तो नहीं कराएंगे, आप ऐसा कुछ करिए कि ये चलती रहे, और हम भी थोड़े ज़्यादा दिन जीने वाले नहीं हैं, तो हम कह रहे हैं साथ साथ चलते रहे। इस टाइप से हमारा उनसे ना इसका थोड़ा करीबी मामला था, तो हम इलाज ही करा रहे उनका। लेकिन इसमें आई तो उनका थायराइड, पीसीओडी का प्रॉब्लम था, और ये जो सिस्ट का बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल आज बिंदास है। उनका भी फोटो मैं आपको दिखाऊं, मतलब मेरे से अच्छी लगती और वैसे पहले नहीं लगती थी। और वो भी कभी कहीं टहलने नहीं गई। अब मैडम वीडियो बंद कर लो, क्योंकि